समय नहीं हुआ। एक महाराज नौकर था जो निस्वार्थ नौकरी करता था। महाराज हरि जी के मंदिर में झाड़ू पोछा का काम करता था। कुछ नहीं, कोई तनख्वाह नहीं देता, भोजन भी नहीं करता, वो झाड़ू पोछा करके मजूरी को चला जाता। मजूरी से आता तो भरा शाम की फिर ड्यूटी देता। कोई सेवा, कोई पैसा नहीं, किसी से कोई बात विवाद नहीं, कुछ नहीं। वो ऐसे लगन से काम करता कि उसकी कोई सारे वृंदावन में चर्चा बन गई उसकी। महाराज एक दिन महाराज उसकी घरवाली की तबीयत बिगड़ गई तो पैसा नहीं था, दवा की पैसा नहीं था उसके पास। तो बिहारी जी के मंदिर में पीछे बैठ करके रोने लगा। और क्या कहता महाराज, देखिए भाव देखिए, मंदिर में पीछे बैठ के क्या कहता कि महाराज आना जाना तो संसार की रीत है, कभी हमें आना है, कभी जाना है, कभी संसार को ही जाना है। अरे कौन यहाँ रहने आया महाराज, जो आया है उसको जाना है। आया है तो जाएगा, राजा रंग के फकीर, कोई सिंहासन चढ़े चला, कोई बंधा जंजीर। जाना तो सबको है, आया है तो जाना पड़ेगा महाराज। तो वो बोले महाराज आना जाना तो है ही संसार का, और हो सकता प्रभु हम इसलिए रो रहे कि आज घरवाली की तबीयत बहुत खराब है, तो प्रभु आप कृपा नहीं करना उसके ऊपर, कृपा नहीं करना। आप परेशान नहीं होना महाराज, क्योंकि गरीब का संसार में कोई नहीं होता, होता है तो भगवान होता है। इतने कह के वो चला गया मजूरी को। शाम को लौटा तो घरवाली तो बिस्तर पर ठीक बैठी थी, जो इतनी बीमार हो गई कि महाराज उसको सांस लेने लगे। मतलब ये लगता था उसको कि शाम की आएगी तो सुनने को मिल जाएगा कि परमात्मा के पास चले। तो लौट के घर भी नहीं आया, महाराज मंदिर में पहुंच गया, सेवा चौका झाड़ू करके आया तो भोजन बना करके उसने रख लिया। बोले स्वामी आ गए, तुम कैसे ठीक हो गई, तुम तो इतनी बीमार हो गई। बोले बिहारी जी ठाकुर जी के पास एक बालक आया था छोटा सा, वो दवा दारू दे करके गया भी, अभी उस दवा को खा लिया तो हम ठीक हो गए। एक बालक आया दवा दे करके चला गया, उस दवा को खाते ही हमें ऐसे लगा जैसे संजीवनी प्राप्त हो गई हो, तो हम ठीक हो गए। फिर से वो ठाकुर जी के पास में रात में गया, बोले महाराज हमने कहा था परेशान नहीं होना महाराज। अरे सबको आना जाना है प्रभु, अरे तुम्हारी सेवा जब तक है तो करेंगे, और जब चले जाएंगे महाराज तो राधे राधे है महाराज। एक समय महाराज उसको पैसों की जरूरत पड़ गई महाराज, थोड़े से पैसे महाराज किसी साहूकार से ले लिए, उस साहूकार की उसने मजूरी करके पैसे दे दिए। मजूरी करके पैसे दे दिए तो महाराज मजूरी करके दे दिए, लेकिन साहूकार ने पैसा जमा नहीं किया और बही खाता महाराज चालू रखा उसने। एक दिन बोला महाराज मंदिर में ही आया, बोले क्यों रे तुझे पैसे दिए थे तू देने नहीं आया? बोले महाराज हमने जो पैसा लिया था आपका पाई पाई से दे दिया है, अब कहां से देंगे महाराज, गरीब आदमी भोजन की तो हम पूर्ति नहीं कर पाते, दूसरा कहां से देंगे? बोले नहीं नहीं भाई खाता चालू है। उसने मुकदमा कर दिया महाराज, अदालत में केस पहुंच गया। तो इसको बुलाया महाराज, तो कहा कि बता तेरा कोई गवाह है किसके सामने क्योंकि गवाही लगती है। अब उसने सोचा कि किसका नाम लिखाऊं, कौन मेरी गवाही देने आएगा, तो उसको आंसू निकलने लगे उसने और लिखा दिया बिहारी जी मेरे गवाही, कोई नहीं, भगवान का नाम लिखा दिया महाराज। और फिर आकर इतना रोया मंदिर में, बोले महाराज तुम गवाही देने मत जाना, हम तुम्हारा नाम लिखा दिया, गलती हो गई महाराज। उधर पुकार हुई महाराज, 3 बार पुकार हुई और भगवान साक्षात पहुंच गए महाराज। अति सुंदर देश बना के जटा दूत महाराज बड़ा अच्छा बांध के पहुंच गए महाराज। जज ने पूछा बैठे बैठे कि क्यों तुमने देखा इसको? बोले हाँ महाराज, जिस दिन इसने पैसे दिए भाई मंगाइए, उस दिन महाराज जब बंद की ने डायरी उसमें मक्खी दब गई तो आज तक दबी हुई है महाराज। बुलाओ डाली को, घर से बुलाया तो मक्खी दबी हुई। बोले क्यों सेठ जी तुम गरीबों को ऐसे परेशान करते हो? और बस गवाही दे के पता नहीं चला महाराज, किसी को
दिखाई नहीं दिए महाराज। अदालत कितनी बड़ी बड़ी होती है महाराज, ना आते दिखाई दिए न जाते दिखाई दिए, गवाही देकर के चले गए। जज ने इनसे पूछा कि बेटा जी कौन आया था, कौन था ये गवाही? बोले आपकी नाम लिखा है महाराज गवाही का। बोले बिहारी जी का नाम लिखा है इसमें, तो बोले महाराज वो ही आए थे गवाही देने। जज ने कलम को तोड़ के महाराज ऐसे साष्टांग गए मंदिर में, अपने जीवन को समर्पण कर दिया महाराज। उसी दिन इस्तीफा लिख दिया कि भगवान सामने खड़े रहे और हम गवाही देते रहे। 7 जन्मों तक हमें महाराज शांति नहीं मिलेगी। चरणों में गिर गए महाराज, लौट करके घर नहीं गए, परिवार से नहीं मिले, सांप को त्याग दिया और महाराज संत भेष में महाराज ठाकुर जी की जीवन भर सेवा की, जब तक उनका जीवन रहा। कौन कहता भगवान नहीं है? अरे हमें तुम्हें ढूंढने की आवश्यकता है भाई, भगवान तो निरंतर यहीं रहते हैं। परमात्मा तो हमारे आसपास रहती है, लेकिन हम परमात्मा को जान नहीं पाते, परमात्मा को देख नहीं पाते। हम अपने महाराज माया जाल के चक्कर में फंस गए, इसलिए हमें कुछ दिखाई नहीं देता, ना तो अच्छा दिखाई देता ना बुरा दिखाई देता। हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं देता। श्री सुखदेव बाचो, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि महाराज आगे की कथा सुनाते हैं। सुनाइए महाराज, आगे की कथा सुनाइए।